इतनी विचित्र हो गई है। घर के फादर को छोड़ दिया है और ना जाने कितने फादरों के चक्कर में पड़ गई है। समझ में नहीं आ रहा है, समझाना इन बच्चों को। जिस बच्चे को, जिस बेटा बेटी को अपने माता पिता के वचन बुरे लगने लगे, जिस बेटा बेटी को घर के दादा दादी के वचन बुरे लगने लगे, जिस घर के बच्चों को अपने घर के बड़े लोगों ने समझाना चालू करा और उनके वचन बुरे लगने लगे। घर की मां समझाए बुरी दिखे, घर का बाप समझाए बेटा बेटी को बुरा दिखे, घर का भाई समझाए बेटा बेटी को बुरा दिखे, घर के चाचा चाची समझाए घर के बच्चों को बुरा लगे। जिसके घर के बड़े समझाएं और घर के बच्चों को बुरा लगने लगे और दूसरे समझाएं तो अच्छा लगने लगे। जब दूसरे समझाएं तो अच्छा लगे और घर का समझाए तो बुरा लगे, समझ लेना उस बच्चा और बच्ची की जिंदगी नरक होने वाली है। वो जिंदगी सार्थक नहीं हो सकती। दोस्त कह रहा है अच्छा लग रहा, बेस्ट फ्रेंड कह रहा है अच्छा लग रहा, दुनिया के लोग कह रहे अच्छा लग रहा, और माँ ने कहा तो बुरा लग गया, पापा ने जरा सा कहा बुरा लग गया, दादाजी ने कहा बुरा लग गया, दादी जी ने कहा बुरा लग गया। जिसको दूसरे के वचन अच्छे लगे और घर के लोगों के वचन बुरे लगे, समझ लेना तुम्हारा बर्बादी का सिरा चालू हो गया। अब तुम बर्बादी के सिरे पर पहुंच रहे हो, क्योंकि तुम्हें घर के लोगों के वचन अच्छे नहीं लग रहे, तुम्हें दूसरे के वचन अच्छे लग रहे हैं, दूसरे के शब्द अच्छे लग रहे हैं। जो सनातन धर्म में जन्म लेता है, सनातन हिंदू धर्म में जन्म लेता है, और सनातन हिंदू धर्म में जन्म लेने के बाद भी दूसरा धर्म जिसको अच्छा लगने लगता है, समझ लेना तुम्हारी बर्बादी का सिरा तुमने चालू कर लिया। अब तुम बर्बाद होकर रहोगे निश्चितता। तुम्हें अपना धर्म अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें सनातन धर्म अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें रामकृष्ण अच्छे नहीं लग रहा है, तुम्हें शिव अच्छे नहीं लग रहा है, और तुम दूसरे धर्म की तारीफ कर रहे हो। छोड़ दो राम जी को, छोड़ दो कृष्ण जी को, छोड़ दो शंकर जी को, छोड़ दो भगवान को पूजन करना छोड़ दो, भजन करना छोड़ दो। इतनी मोटी मोटी किताबें लोग फ्री में बांट रहे हैं केवल ये कहने के लिए कि भगवान छोड़ो, राम छोड़ो, कृष्ण छोड़ो, शिव छोड़ो, बस केवल हमें भजो, हम ही भगवान हैं, हम ही सब कुछ हैं। दुनिया के लोग ये कह रहे हैं भगवान छोड़ दो, राम छोड़ दो, कृष्ण छोड़ दो। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये मोटी मोटी किताबें छब्बा छब्बा कर फ्री में जो बांट रहे हैं, ये आने वाले समय में कह देंगे तुम अपने बाप को भी छोड़ दो। तुम्हारा बाप भी यही है, पिता भी यही है। कितना आडंबर फैला के रखा है लोगों ने, कितना आडंबर। किस लक्ष्य की ओर जा रहे हैं? ध्रुव जी महाराज अपनी बुआ के पास में बैठे, बुआ ने आसन लगाया। मेरा दादियों से निवेदन है घर के पोता पोती को जल चढ़ाना सिखाओ, आसन लगाकर बिठाना सिखाओ 5 मिनट। बहू कहेगी स्कूल में देरी हो रही है, कोई बात नहीं बेटा 5 मिनट पहले उठाओ बच्चों को, स्कूल जाने से पहले उनको जल चढ़ाने भेजो। स्कूल जाएगा ना उसके पहले जल चढ़वा। मंदिर नहीं जा सकता तो सूर्य नारायण को जल चढ़ा, सिखाओ उसको। छोटे छोटे बच्चे मुख से बोलें श्री शिवाय, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कितने बच्चे बैठे हैं कथा में? जितने बच्चे बैठे सब खड़े हो जाओ, जितने बच्चे बैठे हैं। अरे गजब कर दिया रे तुमने तो, बहुत सारे हो रहे। जितने बच्चे बैठे हैं सब खड़े हो गए। मंदिर जाते हो बेटा? दोनों हाथ उठाकर बोलो, जाते हो? 1 लोटा जल चढ़ाते हो? मंत्र आता है बोलना? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना जानते हो? सब बोलो, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम। जम के बोलो, जरा वापिस बोलो चिल्ला के। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ, गुड बॉय, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बहुत सुंदर होना चाहिए, ये संस्कार हमारे जीवन के होना चाहिए। हम भी सिखाएं हमारे बच्चों को मंदिर जाने का तरीका। महाराज, थोड़ा थोड़ा अगर हम बदलेंगे तो हमारा जीवन अपने आप बदलता चले जाएगा। हमने उज्जैन की कथा में व्यासपीठ से एक निवेदन करा था कि सारी भारत की भूमि पर जितनी नदी, जितने तालाब, जितने कुएं हैं, जितनी बावड़ियां हैं, इनको शुद्ध रखा जाए। मंदिर का निर्माल्य, घर का निर्माल्य, भभूति, सूखे फूल पत्ती मंदिर में, नदी में ना फेंके। तो हमने कहा था कि प्रत्येक गांव में, प्रत्येक नगर में, पहले प्रत्येक शहर में निर्माल्य विसर्जन के लिए हफ्ते में एक बार एक रथ, एक कलश घूमना चाहिए, जिस रथ में लोग अपने घर के, जैसे सुबह सुबह कचरा गाड़ी घूमती है तो लोग कचरा डाल देते हैं, उसी तरह अपने घर में जो निर्माल्य, जो भभूति, पत्ती, फूल, जो खंडित फोटो वोटो लोग पीपल के पेड़ के नीचे या मंदिरों में या नदी में ले जाकर डाल देते हैं, उनके लिए एक निर्माल्य की गाड़ी घूमना चाहिए हफ्ते में एक बार। मैं धन्यवाद दूंगा, उज्जैन में कथा में कहा और बदनावर की बैजनाथ महिला मंडल ने सबसे पहली गाड़ी निर्माल्य विसर्जन की बनवाई। एक बार जोरदार ताली बजाइए। बैजनाथ महिला मंडल ने निर्माल्य विसर्जन के लिए एक गाड़ी तैयार करी और जो रविवार बैजनाथ महिला मंडल की ओर से बदनावर क्षेत्र में आसपास में और बदनावर क्षेत्र के आसपास में वो रविवार तुम्हारे घर में जो भगवान को फूल चढ़ाए, पत्ती चढ़ाई, धूप लगाई, बत्ती लगाई, कंडा जलाया, जो भी तुमने करा, वो नदी में मत फेंक कर तुम उनकी गाड़ी में रविवार डाल देंगे। हमने निवेदन करा था कि प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में एक निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी चलना चाहिए। और बदनावर की बैजनाथ महिला मंडल ने गाड़ी बनवाई, उसमें 2 बक्से भी लगाए हैं जिसमें वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चलेगा, जिससे सुनकर लोग निर्माल्य विसर्जन करना प्रारंभ करेंगे। एक बार टीवी के माध्यम से आस्था चैनल पर भी यह महिला मंडल ने जो गाड़ी बनवाई है बदनावर में चल रही है, उसका दर्शन एकादशी के दिन कल से ये गाड़ी प्रारंभ हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाएं बदनावर वासियों के लिए। बदनावर की बैजनाथ महिला मंडल को बहुत बहुत साधुवाद। हमने कहा था जिस जिस क्षेत्र के लोगों ने गाड़ियां बनवाई हैं और वो गाड़ी निर्माल्य विसर्जन के लिए नदी, तालाब, कुएं की शुद्धता के लिए, स्वच्छता के लिए चलाएंगे, उस गांव की जो संस्था गाड़ी बनवा कर चलवाएगी उसका स्वागत हम आस्था चैनल पर करेंगे। इस कथा में इनके वीडियो चल रहे हैं। किसी भी एक कथा में बदनावर की महिला मंडल को बुलाकर, जहां कहीं भी आसपास में कथा होगी वहां बदनावर की महिला मंडल को बुलाकर उनको विठलेश सेवा समिति द्वारा एक शील्ड भेंट करी जाएगी और उनका आदर करा जाएगा। बहुत बहुत साधुवाद बदनावर की महिला मंडल को, जिन्होंने सुंदर निर्माल्य विसर्जन रथ प्रारंभ करा। सबसे पहला रथ बदनावर की महिला मंडल ने बनाया है, बैजनाथ महिला मंडल ने। बहुत बहुत सारा हमने भी सीहोर में रथ बनाने के लिए कह दिया है। सीहोर में भी एक रथ जल्दी ही तैयार हो रहा है, वो भी निर्माल्य विसर्जन का चलेगा। ये निर्माल्य विसर्जन का बैजनाथ महिला मंडल ने जो रथ बनवाया है उसका फोटो, महिला मंडल का फोटो आस्था चैनल पर 4-5 कथाओं में जो भी रथ आते जाएंगे उनके फोटो लगातार चलते रहेंगे और उनको दिखाया जाएगा। शिव तत्व है। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। अपने बच्चों को आदर करना सिखाइए। ध्रुव जी महाराज को माता बुआ ने, प्रसूति ने अपने पास में आसन लगाकर बिठाया, आसन लगाकर बिठाकर उसको सिखाया।
भजन कैसे करना, स्तुति कैसे करना। मेरी माताओं से निवेदन है, अपने घर के बच्चों को सिखाइए जल चढ़ाने जाना। छोटे छोटे बच्चे मंदिर में जाकर जल चढ़ाते हैं, जल थोड़ा ढोल देते हैं, जल थोड़ा इधर उधर पटक देते हैं। मेरा मंदिरों के पंडित जियों से, ब्राह्मण देवता से, भू देवता से, पुजारियों से, करबद्ध इस व्यासपीठ से निवेदन है, अगर बच्चे थोड़ा बहुत जल जमीन पर गिरा भी दें, आप बुरा मत मानना, क्योंकि ये बच्चे आज अगर जल चढ़ाना सीखेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमारे सनातन धर्म से जुड़ पाएगी। बड़ी मुश्किल से बच्चों ने मंदिर जाना चालू करा है, अगर इन पर हम क्रोध करेंगे, चिल्लाकर मंदिर से दूर कर देंगे, तो ये बच्चे फिर कभी मंदिर नहीं जाएंगे, दूसरे धर्म में प्रवेश कर जाएंगे। इनको जोड़ना है हमें। आने वाली पीढ़ी अगर भगवान की नहीं हुई, आने वाली पीढ़ी अगर सनातन धर्म, भगवान के मंदिर तक जाना नहीं सीखी आने वाली पीढ़ी, तो आने वाले समय में कोई नहीं जान पाएगा कि वेद पुराण शास्त्र क्या है, कोई किसी का आदर करना नहीं जान पाएगा। आ रहे हैं बच्चे, जल चढ़ा रहे हैं, अपनी भाषा में अपने भाव से उनको चढ़ाने दो, भजन करने दो, स्मरण करने दो। शिव तत्व कह रहा प्रसूति में ध्रुव जी महाराज को भजन में लगाना प्रारंभ किया। जैसे ध्रुव जी महाराज ने भजन का बल ध्रुव जी महाराज का बढ़ा, जैसे ही भजन का क्रम ध्रुव जी महाराज का बढ़ा, तब साधना बढ़ी, विश्वास जागृत हो गए, जागृत। और ध्रुव जी का जब विश्वास जागृत हो गया, तब ध्रुव जी ने विचार कर लिया कि अब मैं नारायण को प्राप्त कर लूंगा, अब विश्वास मेरा जग चुका है, अब भरोसा मेरा दृढ़ हो चुका है, विश्वास जागृत हो चुका है, अब मैं नारायण को प्राप्त कर लूंगा। करा ध्रुव जी ने, बुआ जी को प्रणाम किया, माता प्रसूति को नमन कर कर कहा, बुआ आपने मुझे भगवान के प्रति विश्वास को जगा दिया, अब मैं मेरी माता के पास जाता हूं। ध्रुव जी महाराज अपनी मां सुनीति के पास गए, माता सुनीति से कहा, मां मेरे पिता कौन है? ना तो मेरी बुआ ने नाम बताया, ना आप बताती हो। मां ने कह दिया तेरे पिता राजा उत्तानपाद है। उत्तानपाद के सिंहासन पर जब ध्रुव जी महाराज चढ़कर बैठे, गोदी में छोटी मां सुरुचि ने हाथ पकड़कर उतार दिया, अगर तुझे पिता की गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तब तू पिता की गोद में बैठ पाएगा। रोते हुए ध्रुव अपनी मां के पास पहुंच गए। तेरी बुआ ने कहा था ना कि विश्वास रखना उस परमात्मा पर। दुनिया ठोकर देगी, दुनिया गाली देगी, दुनिया ताने देगी, दुनिया वालों पर भरोसा करोगे तो एक दिन धोखा जरूर खाओगे, और अगर महादेव पर भरोसा करोगे तो भव सागर से पार उतर जाओगे, ये निश्चित है। ध्रुव, अगर तुम्हें बैठना है तो भगवान की गोद में जाकर बैठो। बस ध्रुव जी महाराज माता के वचन पर विश्वास कर लिए। जैसे बुआ के यहां से, माता प्रसूति के यहां से सीख कर आए थे, वैसा कि वैसे ध्रुव जी महाराज ने अपनी माता के वचन पर विश्वास किया और विश्वास कर कर वन की ओर चल दिए। आगे प्रसंग बहुत है माता प्रसूति के, अपन श्रवण करेंगे। श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ है। जोरदार ताली बजाकर भगवान देवाधिदेव महादेव, माता पार्वती और श्री गणेश जी महाराज का जय घोष बड़े आनंद के साथ। बोल गणेश जी महाराज की। आशीष जी कुछ सूचना दे रहे हैं बड़े आनंद के साथ। बदनावर की महिला मंडल, बैजनाथ महिला मंडल को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, बहुत बहुत साधुवाद। जो आपने प्रथम निर्माल्य विसर्जन रथ तैयार किया है उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य, परम आदरणीय, विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज हम सभी ने चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण करी और आप सभी को ज्ञात है, जैसा कि पूज्य गुरुदेव ने बताया, बदनावर की महिला मंडल द्वारा सुंदर निर्माल विसर्जन के लिए एक गाड़ी, एक रथ तैयार किया गया है। आप भी आपके नगर में, शहर में इस तरह का रथ निर्माण करवाकर आप भी निर्माल विसर्जन के लिए सहयोग प्रदान कर सकते हैं। हमारी नदियों को स्वच्छ, साफ सुथरा बनाने हेतु पूज्य गुरुदेव ने बड़ी ही सुंदर पहल करी है और जन जन से इसको जोड़ा है। तो आप भी इस पावन पुनीत कार्य का हिस्सा बने, आप भी अपना सहयोग प्रदान करें और इस तरह के कार्य में जुटकर हम भी हमारे पर्यावरण को भी शुद्ध करें, साथ में हमारी नदियों को भी शुद्ध करें, क्योंकि जल ही जीवन है। और बड़ा ही सुंदर एक विचार करके पूज्य गुरुदेव ने यह पहल करी है। आप भी इस पहल का हिस्सा बने, आप भी इस पावन यज्ञ में आप भी आहुति प्रदान करें और इसका हिस्सा बनकर अपने जीवन को कृतार्थ में करें, आनंद में करें। बड़ी ही सुंदर कथाओं के माध्यम से हम सभी किस प्रकार से अपने धर्म को बचाना चाहिए, किस प्रकार से हमारे बच्चों में संस्कार होना चाहिए, किस प्रकार से हमारे बच्चे मंदिर जाएं, ये सारी व्यवस्था पूज्य गुरुदेव निरंतर कथाओं के माध्यम से हम सभी को समझाते हैं, बताते हैं और हम सभी को उसका हिस्सा बनना चाहिए, ताकि सनातन धर्म की पताका चारों दिशा में फहराती रहे, लहराती रहे। जुग जुगांतर सनातन धर्म अमर है और अमर बना रहे। और हम सभी सुंदर आरती में प्रवेश करेंगे। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें। कथा के मुख्य जजमान आदरणीय कैलाश पटेल जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारें। साथ में श्री सत्यनारायण जी पटेल पूर्व विधायक, आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारें। श्री अनीता महेश्वरी जी अध्यक्ष नगर परिषद देपालपुर से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारें। सुंदर आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। श्री राधे श्याम जी पटेल भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारें। आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जिन भक्तों के नाम मंच से लिए गए हैं अति शीघ्र मंच पे पधारें। आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। मधु वर्मा जी भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारें। जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरे धारा ओम हरे 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 महादेव। कानन चतुरानन पंचानन राजे ओ भोले पंचानन राजे। शासन गरुड़ासन दस वाहन साजे
क्रोध अकेला आता